हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू करने वाले हैं। जो अकेडमी में बच्चे आते हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, बट जो ऑनलाइन बच्चे हैं, ऑनलाइन यूट्यूब के बच्चे हैं, इंस्टाग्राम के बच्चे हैं, फेसबुक के बच्चे हैं, उन सब के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं वहीं से पढ़ाई कर पाएँ। इवन हमारी अकेडमी के स्टूडेंट्स भी अगर कहीं और हैं तो वो वहीं से कंफर्टेबली पढ़ पाएँ। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम सबको ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि हम इस पूरे कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। किसी भी चीज़ की जब स्टार्ट होती है तो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए। वैसे ही इंग्लिश में सबसे पहले जो ABCD होती है, ABCDEFG कहीं तक, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? 1 2, जैसे ABCD। इसमें से अगर आप सिर्फ A पकड़ते हो तो A क्या है? एक अल्फ़ाबेट है। A stands for alphabet. Even B और C, anything which is singular, the alphabets एक होते हैं। चलिए अगला क्या होता है हमारा? जब हमारे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स कंबाइन हो जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स जब हमारे मिल जाते हैं तो ये क्या बनता है? आइए देखते हैं। जब हमारे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं इसको हम बोलते हैं वर्ड्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ABCDE क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसके बाद जब एक समूह, एक बहुत सारा ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे आता है तो एक वर्ड बनता है। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हमारे अल्फ़ाबेट्स थे जैसे ABCD एंड सो ऑन। अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? वर्ड। तो दोस्तों वर्ड बनता है किसी अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से। जैसे कि अगर हम अलग अलग अल्फ़ाबेट्स लेते हैं COW, नाउ इंडिविजुअली ये सब क्या हैं? अल्फ़ाबेट्स हैं। इंडिविजुअली ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, बट जब C, O और W इकट्ठे हो जाता है तो क्या बन जाता है? काओ, जो कि एक वर्ड है। यहाँ तक हम क्लियर चल रहे हैं? जब हम ABCD में से कुछ बोल रहे होते हैं तो वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स। जैसे ही एक अल्फ़ाबेट्स का समूह यानी कि एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे आता है तो उसको हम बोलते हैं दिस इज़ अ वर्ड। अगली चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं सेंटेंस। नाउ व्हाट इज़ अ सेंटेंस? जैसे एक ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स एक वर्ड बनाता है ना, वैसे ही एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक सेंटेंस बनाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेरी सिंपल। व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स वी मेक अ वर्ड, एंड व्हेन वी हैव अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स वी मेक अ सेंटेंस। जैसे कि एक वर्ड है हमारा काओ, एक वर्ड है हमारा प्लेज, एक है इन और एक है पाक। ये हमारे 4 अलग अलग वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? काओ, प्लेज, इन और पाक। अगर आप इन सबको इकट्ठे बोलते हो तो क्या बनता है? काओ, प्लेज, इन, पाक। समझ आया आप सबको? देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अल्फ़ाबेट से। मैं काम करता हूँ, मैं आपके लिए लिख देता हूँ दोबारा। सबसे पहले हमने लिखे अल्फ़ाबेट्स, जो कि क्या थे? ABCD एंड सो ऑन। अल्फ़ाबेट्स के बाद हमने जिस चीज़ की पढ़ाई करी उसको हम बोलते हैं वर्ड्स। वर्ड्स क्या थे हमारे? जब अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे तो एक वर्ड बन जाता है। जैसे कि BAT, ये एक वर्ड है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वर्ड्स के बाद सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है? ये बहुत सारे वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। कितनी सिंपल है देखो ये चीज़। जैसे कि बैट फ्लाइज at night।
अभी हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि चमगादड़ जो होते हैं बैट को रात को उड़ते हैं, नहीं, हम सिर्फ एक सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, बैट फ्लाइज एट नाइट। सबसे पहले था दोस्तों हमारा अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद अल्फ़ाबेट से बनता है वर्ड, और वर्ड से बनता है एक सेंटेंस, और सेंटेंस से क्या बनता है, पैराग्राफ्स। जब बहुत सारे सेंटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं तो दोस्तों एक पैराग्राफ बन जाता है। आइए देखते हैं पैराग्राफ। राहुल इज अ बॉय। राहुल इज अ बॉय। इसके बाद एक और सेंटेंस लिखते हैं, he is playing। ये सेंटेंस लिखा, इसके बाद एक और लिख लेते हैं, he is very naughty। 3 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, राहुल इज अ बॉय, राहुल इज अ बॉय, he is playing, he is very naughty। 3 सेंटेंसेस ने मिलके एक पैराग्राफ बना दिया। तो चलिए अब हमें बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं।